नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रयागराज के महाकुंभ में असली खेल या कहें असली पाप तो अब शुरू हुआ है। पिछले 24 घंटे 30 घंटे से ये जो पाप पाप न कहे महापाप शुरू हुआ है, ये कलेजा चीरने वाला है। योगी आदित्यनाथ, किसी और का नाम नहीं, कोई नहीं, पीछे नीचे के हवलदार और होमगार्ड की गलती है। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर और मोदी के संरक्षण में इतना बड़ा पाप हो रहा है। जान तो चली गई, अब धमकी, गिरफ्तारी, सस्पेंशन, क्या क्या हो रहा है या क्या क्या होने का अंदेशा है। भगदड़ एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं मची थी, भगदड़ 6 जगह मची थी। 6 जगह भगदड़ मची। अब आप कल्पना कीजिए मरने वालों की संख्या कितनी होंगी। कभी डेड बॉडी पर आखिरी नंबर 51 मिलता है, कभी 58 मिलता है, कभी 70 मिलता है, कभी 81 की बात होती है, कभी 100 की बात होती है। वहां मौजूद कई साधु संत ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आंकड़ा कोई 1400 बोल दे रहा है। कोई हिसाब नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कचरों में 100 पड़े हुए हैं। इस हालत में आखिर ऐसा पाप क्यों? चलिए, भगदड़ हो गई, लोगों की जान गई, कम से कम साहब उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार वालों को सौंप देते। लेकिन रिपोर्टरों को धमकाया जा रहा है, खींच के बाहर निकाला जा रहा है। 2-2 कौड़ी के पता नहीं कौन अफसर है, अपना नाम भी नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो, इसको बाहर करो, एफआईआर करवा दो। एक होमगार्ड रो रहा है तो वहां पर इंस्पेक्टर आता है, कहता है सस्पेंड करवा देंगे। उसके अपने परिजन गए हैं। पत्नी भी लख रही होमगार्ड की, उस होमगार्ड को इंस्पेक्टर धमका रहा है सस्पेंड करवा दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। ये है असली जो पिछले, अब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया से उन्होंने 30 का आंकड़ा दिखा दिया था और योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। मोदी जी ने 4 बार फोन कर लिया था, इस देश पर इतना बड़ा एहसान कि अभी 10 साल से हम चुका ही रहे हैं, अगले 50-100 साल और चुकाना पड़ेगा। इस एहसान को कैसे चुकाएंगे? मोदी के, योगी के। इनके बारे में शब्द तो इतने कठोर हैं मन में, लेकिन नहीं सार्वजनिक रूप से कह सकते। पाप का घड़ा कब का भर चुका है, लेकिन ये घड़ा फूट नहीं रहा है। बस घड़ा फूट नहीं रहा है। मैं आपको आज दूसरे सब जो अलग अलग चैनलों के हैं, मैं उन क्लिप्स को उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मैं आप लोग के सौजन्य से चलाऊंगा, लेकिन ये चलाना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। टीवी 9 की क्लिप दिखाइए, कैसे धमका रहा है ये जो है वहां पर पीएम हाउस में पहुंचा रिपोर्टर को। ये देखिए, प्ले करिए। 11, 12, 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़, हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? लिस्ट है, आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, क्या छिपाया जा रहा है? हाथ पकड़ रहे हो, मैं कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अरेस्ट करो, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए। दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, चलो मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना, आप बताइए। किससे अनुमति लेनी है, आप बताइए। किससे अनुमति लेनी है, आप मुझे बताइए। किससे? कौन है? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो?
पाकिस्तान है, लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं मिल रही है, एक भी बॉडी नहीं मिल रही है। 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात क्या है हम लोग? अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज में नहीं आता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओगे, अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय बताइए, कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ। आइए अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप, छेड़छाड़ कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मैं घुसा हूँ, लिस्ट नहीं देख सकते। ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, योगी आदित्यनाथ के निकम्मे अफसर गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी, शुद्ध लाइन सुन लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सुन लीजिए। आपकी एफआईआर ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता में एक बार आ जाएगा और शिकंजे में कस लेगा तंत्र को तो हम सब के सब नामर्द हो जाएंगे। कर दो एफआईआर, फांसी पे लटका दो। ये गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रही है, बिना सत्ता के संरक्षण के। ऐसे माहौल में जब मातम हो, दर्जनों मौतें हुई हैं, पता ही नहीं कितनी मौतें हुई हैं, उसमें कोई अफसर ऐसे संवेदनहीन होकर के गुंडई पर उतर आए, ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं संभव है। ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर गुंडई हो रही है। अगली क्लिप दिखाइए, अगली गुंडई की क्लिप दिखाइए। सस्पेंड कर देंगे होमगार्ड को, होमगार्ड बेचारा, उसके परिवार में गमी है। दिखाइए, प्ले करिए। हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो। नहीं रोने का भी अधिकार नहीं है सर, बैठने दो। कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? सहानुभूति यही है। करा दीजिए सस्पेंड, हमको कौन करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रही है? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा देंगे। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए आप, खूब बात। पत्नी, ये होमगार्ड हैं, साथ में पत्नी है, मौत हुई है। पत्नी अलग किनारे, लंबी क्लिप है, बहुत लंबी है। पत्नी रो रही है वहां पर। ये आते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये रोने पर कहते हैं रोगे सस्पेंड करवा देंगे। ये गुंडई के कितने नमूने हैं, कितने नमूने हैं। जरा महिलाएं कुछ है, वो महिलाएं बता रही हैं कि कचरे में 100, सुनवा दीजिए। कचरे में बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था। चलिए दिखा देगा। दबाव में खूब दबाव पड़ा है, तो ये बच्चा बचावा खिलौने इनका था, यहीं से वो छूट। हटा दीजिए। बहुत सारा, ये तो फिर अंतहीन सा सिलसिला है, पत्नी किसी की, किसी का बच्चा। लेकिन महत्वपूर्ण है कचरे में 100 हैं। चलिए दिखा देते हैं। ये महिलाएं कैमरे पर आ गई हैं, पता नहीं इन गरीबों का बेचारों क्या होगा। तान्या मित्तल याद होगी आपको, यूपी पर्यटन के तरफ से ये इन्फ्लुएंसर वहां पर प्रचार के लिए लगाई गई थी। तान्या, वो क्लिप हम नहीं सुना रहे हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लिप है, जो है उसने ललन टॉप ने किया है, बाकायदे हम नाम लेकर के, क्योंकि जो भी लोग कर रहे हैं हम नाम लेकर के कहते हैं जिनको तारीफ के काबिल है। वो तान्या तब से अभी से उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाई है, सदमे में। करीब मेरे सामने कितनी मौतें हुई, मतलब वो बता रही है, झूसी वाले भगदड़ की प्रत्यक्षदर्शी तान्या मित्तल ने जो देखा, वो अब तक रो भी लग रही है कि पैरों में मेरे अब तक नाखून चुभे हुए हैं, जो डेड बॉडीज हैं, जो मर गए लोग। बच्चे गोद में, संदीप जो साथ में, संदीप के गोद में बच्चा फेंक करके लोग चले गए। 5-5 घंटे बाद कुछ लोग लौटे बच्चा ले जाने के लिए। और तान्या ने बताया कि वो मतलब लोगों के मोबाइल लेकर के, कि बाहर से तान्या मित्तल बाहर से आई हुई हैं, तो तान्या के नंबर, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, नंबर नहीं लग रहे थे, तो जो वहां बॉडीज थी बताई कि वो मोबाइल उठा करके उससे हॉट स्पॉट जोड़ करके उससे मैंने कॉलिंग किया और हायर अथॉरिटीज को किया। हायर अथॉरिटीज को
2 जगह TV9 के साथ भी इंटरव्यू हुआ है। मैं दोनों इंटरव्यूज के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तान्या ने कहा कि मैंने हायर अथॉरिटीज को 110, 112, 101 और 100 ये सब नहीं कही कि मुझे लगा कि हायर अथॉरिटीज को फोन करूंगी तो तुरंत, क्योंकि डायरेक्ट मेरे टच में हायर अथॉरिटीज हैं, उन सबका नंबर मेरे पास था, मैं सीधे यूपी सरकार का यहाँ प्रचार कर रही थी। वीडियो जो आपको याद होगा कि ये VIP घाट देखिए कितना सुंदर बना है, वही तान्या एक रात पहले ही वीडियो बनाया था। और सुबह आंख के सामने जब वो देखी, हायर अथॉरिटीज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नाम पूछा रिपोर्टर ने कि नाम कौन कौन किनको फोन किया था आपने, तो तान्या मित्तल ने कहा कि वैसे ही मैं मुसीबत में हूं, मैं नाम नहीं ले सकती हूं, क्योंकि नाम ले लिया तो मैं फंस जाऊंगी, मुश्किल में आ जाऊंगी, खतरे में आ जाऊंगी मैं। ये खतरा है। सोचिए कहां पर हम ला रहे हैं भाई, किस समाज में, किस सरकार में, किस माहौल में हम हैं कि गुनहगार का नाम ले लिया। इतना खौफ बैठा है लोगों में, गुनहगार का नाम ले लिया। किसको हमने भगदड़ में फोन किया था, उन अफसरों का, उन हायर अथॉरिटीज का नाम ले लेंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे। ये भय है। ये इंसान कर रहे हैं शासन, मानो इंसान वो शासन कर रहे हैं, सरकार चला रहा है। मुझे तो नहीं लगता। ये नराधम हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को बांटने वाले नराधम, जरा देखें, विजुअल्स देख लें, मस्जिद खोल दिए गए। इसी पर तो सियासत करना है, इसी पर आज तक की सियासत टिकी हुई है, इसी पर सियासत टिकी है। जिसकी सियासत की नींव में ही ये है, उसे क्या फर्क पड़ेगा। और तान्या ने यह भी कहा कि अखाड़े, इतने बड़े बड़े अखाड़े, इन सबने दरवाजे बंद कर लिए थे। जब भगदड़ हुई तो इतने बड़े बड़े अखाड़े खुले हुए हैं जो शंकराचार्य को हटवा रहे हैं, इन सबने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये वो तान्या मित्तल की जुबानी है, जिस तान्या मित्तल को पैसा देकर के बतौर इन्फ्लुएंसर प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने उतारा था। वो तान्या मित्तल, उसकी मानसिक स्थिति समझिए कि सब रुपया पैसा एक तरफ, वो सच पे सच जो बोल रही है कि कलेजा चीज दे। अब मैंने कहा था 1-2 जगह नहीं, 6 जगह भगदड़ हुई थी। पता नहीं मौतें कितनी हुई। एक संत तो बता रहे हैं कि 1400 मौत हुई। हालांकि इनके ये जो सुने हैं बता रहे हैं, जब सुनाइए, चला दीजिए कंट्रोल रूम। मीडिया ने नहीं बता रही है, पेपर में नहीं आया। मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल हैं, पर 140 नहीं मरे और 1400 मरे, और 50 घायल नहीं, कहीं 5000 घायल होंगे। चलिए शंकराचार्य जी को सुना देते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं मोक्ष प्राप्त हुआ है, कई महामंडलेश्वर हैं, एक वो बागेश्वर वाला है, ये सब बता रहे हैं कि मोक्ष, जो लोग मरे हैं कुचल करके, जिनके 100 छत विच्छत है, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, कपड़े से पहचान रहे हैं, कोई जेवर गहने से कुछ पहचान पा रहा है, वो मोक्ष दे रहे हैं सब। और 1-2 नहीं, 6 जगह भगदड़ हुई थी। यह भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बताया है, उनको किसी बड़े पुलिस अफसर ने बात बताई है। और मौतों पर भी जब सुन लीजिए शंकराचार्य जी को। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है, उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नजर से गिर गए। आपकी जानकारी में क्या है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई, शंकराचार्य महोदय क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे, तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए।
लेकिन कितने लोग मारे गए हैं? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े तेज हैं, ऐसा कह के चल पड़े, इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब है कि वो अपने भाव भंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन और ज्यादा मौतें हैं। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। चलिए, कम से कम एक व्यक्ति है जिसमें संवेदना है इस भगवा वस्त्र में। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के प्रति ये पिछले 2-3 दिन से जो मैं सुन रहा, इनके प्रति तो सम्मान और श्रद्धा बढ़ गई। बताइए, पैरों के नीचे कुचला गया मोक्ष दिलवा रहे हैं सब। खैर, ये बेशर्मी, ये गुंडागर्दी कितना सच ढक पाएगी, लेकिन अगर मैं बार बार कहता हूं, हिंदू धर्म के कौन लोग पहलुआ बने बैठे हैं? योगी आदित्यनाथ, संघ वाले, विहिप वाले। बड़ा तर्क की बात एक सोचिएगा, आपको ये तर्क खाली सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्हें यकीन है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म या कोई ईश्वर नहीं है। ये चाहे संघी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद वाले, जिसे भी ये यकीन होगा कि ईश्वर है, और ईश्वर तो सब लोग कहते हैं कि ईश्वर तो सब कुछ देखता है, सारा पाप पुण्य देखता है, वो पाप से भगेगा और अति पाप तो कभी नहीं करेगा। भूल चूक में थोड़ा बहुत हो गया तो भले हो गया। ये जो पाप कर रहे हैं, ये पाप करने वालों को यकीन है कि इस पाप का कोई हिसाब किताब नहीं होना है, तभी इतने बेखौफ होकर के ये पाप कर रहे हैं, तभी ये बेखौफ होकर पाप कर रहे हैं। बेखौफ होकर वही पाप कर सकता है जिसको यकीन हो कि पाप पुण्य का कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है, कोई ईश्वर हमको दंड नहीं देने वाला है। या तो ऐसा व्यक्ति करेगा या राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति करेगा, जो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता हो, और कोई नहीं करेगा। मुझे इजाजत दीजिए और इस पाप से मुक्ति का उपाय ढूंढिए। नमस्कार।